जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, ये पार्टनरशिप सेकंड का अगली वीडियो है, वीडियो नंबर 3। इसमें आप देखेंगे किस प्रकार से जर्नल एंट्री ख्याति के बारे में यानी गुडविल के बारे में करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर आ, बा और सा 5, 3, 2 के अनुपात में लाभ का बंटवारा करते हैं। दा 1/5 भाग के लिए 30,000 रुपये पूंजी के रूप में लाया। फर्म में ख्याति का मूल्य गत 4 वर्षों के औसत लाभ के तिगुने के बराबर है। इस बात को ध्यान रखेंगे, औसत लाभ के तिगुने के बराबर है। गत 4 वर्षों का जो लाभ है वो 32,000, 38,000, 35,000 और 31,000 दिया हुआ है। दा जो है ख्याति के लिए कुछ भी नगद नहीं देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रविष्टियाँ कीजिए यानी कि जर्नल एंट्री बनाइए। तो सबसे पहले कंडीशन दी गई है, यदि पुस्तकों में ख्याति खाता ना हो तो क्या करेंगे। यदि पुस्तकों में 78,000 रुपये की ख्याति दी हो, यदि पुस्तकों में 1,52,000 रुपये की ख्याति दी हो, यदि पुस्तकों में 1,02,000 रुपये की ख्याति दी हो। इस प्रश्न को करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, फिर क्वेश्चन नंबर 6 को किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को बताते हैं कैसे हुआ है। सबसे पहले पहली कंडीशन में आइए, यदि पुस्तकों में ख्याति खाता ना हो तो क्या होगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर मिस्टर यहाँ पर दिया हुआ है सी के बारे में, तो मिस्टर सी जब आते हैं तो वो ख्याति के लिए कुछ नहीं लाते, लेकिन अपनी पूंजी के लिए वो 30,000 रुपये लेकर आते हैं, यह ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, पिछले जो ये 4 साल के प्रॉफिट हैं इनका एवरेज लेंगे और एवरेज करने के बाद उसका 3 गुना करेंगे तो फर्म की गुडविल आएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे एवरेज प्रॉफिट निकाला गया है 32,000, 38,000, 35,000 और 31,000। इन चारों साल के प्रॉफिट को जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 1,36,000 आया, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 34,000 आएगा। गुडविल पूरे फर्म की 34,000 इंटू 3 यानी कि 1,02,000 रुपये होगा। अब जो 1,02,000 रुपये है ये पूरे फर्म की गुडविल है, इसमें से हम डी के हिस्से की गुडविल निकालेंगे। तो लिखेंगे डी शेयर ऑफ गुडविल, यानी डी के हिस्से की गुडविल आखिर है कितनी। तो डी का हिस्सा 1,02,000 पूरे फर्म में से 1/5 है, क्योंकि मिस्टर डी 1/5 भाग के लिए ही फर्म में प्रवेश कर रहे हैं। तो मिस्टर डी अगर ख्याति की रकम लाते तो 20,400 रुपये लाना होता, और ये ख्याति ओल्ड रेशो जो यहाँ दिया है यही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगा और इसी रेशो में ही हम इसको बांट देंगे, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा है कि ए कितना देंगे, बी कितना देंगे, सी कितना देंगे डी को, तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो जो ओल्ड रेशो होता है 5, 3, 2, इसी रेशो में ही गुडविल की राशि बांट दी जाएगी। अब इसकी कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है। कंडीशन नंबर 1, यदि पुस्तकों में ख्याति खाता न दिया हो, यह ध्यान रखेंगे कि अगर पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं दिया होगा तो हम उसके लिए क्या एंट्री करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। डी अपने हिस्से की जो कैपिटल है वो तो अवश्य लाएंगे, उसकी एंट्री तो हमें करनी ही करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ध्यान देंगे, पुस्तकों में यही लिखा है कि यदि पुस्तकों में ख्याति खाता ना हो, यानी ख्याति के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया है, तो जो न्यू पार्टनर है उसके द्वारा लाई गई पूंजी का तो हमें जिक्र करना ही होगा, क्योंकि वह रकम वो नगद ला रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये टू डीज कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये। अब ये जो पैसा पूंजी का लाया है मिस्टर डी ने,
बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, यानी मिस्टर डी जो कि नए पार्टनर हैं, उन्होंने पूंजी का पैसा नगद फर्म को दिया। अब क्योंकि मिस्टर डी ख्याति की रकम नहीं लाते हैं, उनको 20,400 रुपये लाना था, तो हम 20,400 को 5-3-2, यानी 5-3-2 का टोटल क्या होता है, ये इनका पुराना अनुपात है 5-3-2, इसका टोटल 10 हुआ, तो इसे 5/10, इसको 3/10, इसको 2/10 पढ़ेंगे। तो जो डी के हिस्से की ख्याति है 20,400 रुपये, उसको इसी रेशो में बांट देंगे, क्योंकि फिलहाल में सैक्रिफाइसिंग रेशो यही रहेगा 5/10, तो 10,200 रुपया ए को जाएगा, यानी यह पैसा मिस्टर ए के नाम पे, और बी को 20,400 में से 3/10 61-20, यानी कि 6,120 रुपये, और सी को 20,400 में से 2/10 काट लेंगे, तो ये रकम होगी 4,080। तो हम क्योंकि डी गुडविल की रकम नहीं दे रहे हैं प्रीमियम के रूप में, तो यह जो रकम 20,400 है वो डी के खाते से डेबिट कर ली जाएगी। इसके लिए दो प्रोविज़न होता है, या तो यहाँ पर लिखिए डीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीच कैपिटल, सीज कैपिटल, या डी का कैपिटल अकाउंट। तो मोस्टली जो सभी राइटर समर्थन करते हैं वो कैपिटल अकाउंट का करते हैं। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,400 हम डेबिट करेंगे, और इसको ए बी सी इन तीनों के पूंजी खातों में ट्रांसफ़र कर देंगे। यही रकम जो हमने यहाँ पर आपको काट काट के दिखाया था, 10,200, 6,120, 4,080 रुपये। ये कंडीशन नंबर 1 है, यदि पुस्तकों में ख्याति खाता ना हो। अब पहुँचते हैं कंडीशन नंबर 2 में। अब ध्यान से देखें तो कंडीशन नंबर 2, 3 और 4, यानी तीसरी, चौथी, पाँचवीं में एक ही जैसी भाषा लिखी हुई है। इसमें यही कहा है यदि पुस्तकों में 78,000 रुपये ख्याति हो, या पुस्तकों में 1,52,000 की ख्याति दी हो, या 1,02,000 की ख्याति हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनके पास इतने इतने रुपए के खाते ऑलरेडी खुले हुए हैं, यानी इन्होंने अपने बैलेंस शीट में इतने रुपए की ख्याति दिखाई हुई है। जब कोई नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो पुरानी जो ख्यातियाँ होती हैं उन ख्याति को, उस गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तीनों सिचुएशन में एक प्रकार की ही एंट्री होगी, सिर्फ रकम 1, 2, 3 बार लिखी जाएगी अलग अलग तरीक़ों से। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यदि पुस्तकों में 78,000 रुपये की ख्याति दी हो तो क्या एंट्री करेंगे? सबसे पहले 78,000 रुपये ख्याति को समाप्त कर दीजिए, यानी राइट ऑफ कर दीजिए। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 78,000 रुपये गुडविल को 5/10, 3/10, 2/10 में बांट दीजिए। इसके बाद जो न्यू पार्टनर, यहाँ पर लिखिए नरेशन में, बीइंग गुडविल अकाउंट रिटन ऑफ, यानी गुडविल अकाउंट बंद कर दिया गया, अपलिखित कर दिया गया। इसके बाद है, इस सिचुएशन को ध्यान रखेंगे, 78,000 रुपये वाली को ऐसे ही हमें इनको भी करना है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो पहली एंट्री राइट ऑफ की हो गई। दूसरी एंट्री जो 30,000 की पूंजी मिस्टर डी लेकर आ रहे हैं उसकी एंट्री भी आपको दिखानी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। मिस्टर न्यू पार्टनर जो है वो डी है, वो अपनी पूंजी के लिए 30,000 रुपये लेकर आते हैं, उसकी एंट्री होगी। क्योंकि ये ख्याति का पैसा नहीं देंगे तो 20,400 रुपये हम इनके खाते में से निकाल लेंगे। डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,400 रुपये टू एज कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। तो इन तीनों के खाते में 20,400 रुपये 5/10, 3/10, 2/10 के रूप में ट्रांसफ़र हो जाएगा। हर बार ये ट्रांसफ़र होगा, हर एंट्री में होगा। अब आगे देखेंगे अगला पॉइंट। इसमें लिखा है यदि पुस्तकों में 1,52,000 की ख्याति दी हो तो क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले थर्ड केस में पहुंचते हैं। 1,52,000 की ख्याति को आपको समाप्त करना है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट ऐसे ही करेंगे और उसमें ये रकम भरेंगे। 1,52,000 गुणा 5/10, 1,52,000 गुणा 3/10, 1,52,000 गुणा 2/10, 76,000, 45,600 और 30,000
400 रुपये क्रमशः यहाँ भरे जाएंगे। 76,000, 45,600, 30,400, यहाँ होगा 1,52,000। फिर ये एंट्री दोनों सेम टू सेम रहेंगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नए पार्टनर के द्वारा कैपिटल का पैसा लाना और गुडविल का पैसा उसके खाते में से निकाल के पुराने साझेदारों के खाते में ट्रांसफ़र करना, ये सेम टू सेम रहेगा। इसी प्रकार से अगली कंडीशन चौथी में भी 1,02,000 रुपये है, तो 1,02,000 रुपये के लिए भी ऐसी एंट्री होगी। नंबर 4 डाल देंगे, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और उसमें ये रकम भरेंगे। 1,02,000 को 5/10, 3/10, 2/10 में बांट देंगे। तो इस प्रकार से यह रकम आएगी 51,000, 30,600 और 20,400। यहाँ पर लिखेंगे 51,000, 30,600, 20,400 और यहाँ पर 1,02,000 रुपये लिख देंगे। इस प्रकार से, और बाकी ये जो दोनों एंट्रीज हैं 30,000 वाली सेम रहेगी। चौथे कंडीशन में भी पहले से लेके चौथे कंडीशन तक यह एंट्री दोनों चलती रहेंगी कंटिन्यू। इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये तो बदलना ही नहीं है। सिर्फ एक एंट्री गुडविल वाली जो न्यू पार्टनर की कंडीशन लग रही है वह कि गुडविल का खाता ऑलरेडी पहले से खुला हुआ, उसे हम बंद करते चलेंगे हर एक कंडीशन में। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं वही सेम टू सेम, ये दोनों पहले में भी, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, चारों कंडीशन में, चारों परिस्थितियों में इन एंट्रीज को हम करेंगे। बदलेंगे तो सिर्फ एक, यह वाली फर्स्ट पहले वाली कंडीशन में 78,000 रुपये से, दूसरी कंडीशन में यही सेम चीज़ 1,52,000, तीसरे कंडीशन में 1,02,000 रुपये। बाकी ये दोनों कंटिन्यू रहेंगे। पहली कंडीशन मैंने आपको दिखाई ही दी जिसमें ख्याति ना तो पुस्तकों में है और ना ही वो लेकर आता है। जब पुस्तकों में है भी नहीं और वो लेकर के भी नहीं आ रहा है तो पहली कंडीशन में पूंजी के पैसे की रकम यानी पूंजी लाने की एंट्री और डी के खातों में से गुडविल का उसके हिस्से का पैसा डेबिट किया जाएगा और ओल्ड पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि 1,20,400 आया कहाँ से? वेरी सिंपल, ये जो 1,02,000 रुपये पूरे फर्म की गुडविल आई थी जिसको हमने यहाँ से निकाला था, देखिए ये 20,400 हमने यहाँ पर दिखा दिया था। यहाँ से 20,400 रुपये हमने डी के हिस्से की गुडविल निकाली थी। कंफ्यूज मत होइएगा, वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है सवाल का, क्योंकि ख्याति का लेखा जोखा करना इसके लिए जनरल एंट्री भी बहुत सारी आती है। तो बने रहिए हमारे साथ। और अब हम इस वाले क्वेश्चन को करने चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। आ और बा का जो कि लाभ हानि अनुपात 2/3, 1/3 के अनुपात में करते हैं, बंटवारा करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। 31 मार्च 2016 को स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट लिखा हुआ है नीचे, जिसमें भवन 25,000, प्लांट मशीनरी 17,500, स्टॉक है 10,000, डेप्टर्स 4,850 के, रोकड़ है 600 का। इधर लाइबिलिटी साइड में पूंजी ए और बी की दी हुई है 15,000, 10,000 और लेनदार दिया हुआ है। अब सवाल के मुताबिक यहाँ लिखा है वे 1 अप्रैल से सा को साझेदारी में सम्मिलित करते हैं। ये शर्त है कि जब सा आएगा फर्म के अंदर प्रवेश लेगा, एंट्री होगी उसकी, तो 7,500 रुपये पूंजी के और 3,000 रुपये ख्याति के लिए लाएगा और साझे में 1/4 अंश का भागी होगा, यानी उसका हिस्सा फ्यूचर में 1/4 का होगा। स्कंध यानी स्टॉक, प्लांट और मशीनरी, यंत्र संयंत्र का मतलब होगा प्लांट और मशीनरी, तो इसके दाम में 5% की कमी होगी। देनदारों के लिए 375 रुपये अशुद्ध ऋण आयोजन किया जाएगा। भवन का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाएगा। ख्याति की राशि व्यापार में रखी जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। उपयुक्त समझौते के अनुसार आवश्यक जर्नल लेखे कीजिए और नई फर्म का स्थिति विवरण बनाइए। तो सबसे पहले स्थिति विवरण तक जाने के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, ताकि हमें जानना हो कि आखिर संपत्तियों के घटाने बढ़ाने से आखिर कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ है।
तो सबसे पहले नंबर सवाल में चलते हैं। इन्होंने बोला है स्टॉक में प्लांट मशीनरी में 5% की कमी की जाए। तो स्टॉक की वैल्यू क्या है? स्टॉक की वैल्यू है 10,000 रुपये और प्लांट और मशीन है 17,500 रुपये। ये 17,500 का 5% काटेंगे तो 875 रुपये होगा और 10,000 का काटेंगे तो 500 रुपये होगा। तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक 10,000 का 5% 500 रुपये टू प्लांट एंड मशीनरी ये 875 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा गया है देनदारों के लिए 375 अशुद्ध ऋण का आयोजन किया जाएगा। तो 375 रुपये तो कटा कटाया ही मिल गया, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे टू बैड डेब्ट्स 375 रुपये। इसके बाद यहाँ लिखा है भवन का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए। तो भवन का मूल्य अब देखेंगे भवन का आखिर मूल्य क्या है। भवन का मूल्य है 25,000 रुपये। तो 25,000 का 10% जो होगा वह क्रेडिट साइड में, अगर किसी संपत्ति का दाम घटता है तो डेबिट में लिखेंगे, अगर संपत्ति का दाम बढ़ता है तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो बिल्डिंग का दाम बढ़ गया, बिल्डिंग एक संपत्ति है 2500 रुपये। अब 2500 रुपये में से इस डेबिट साइड के 8 5 13 3 16 1750 रुपये को घटाएंगे। तो 2500 ज़्यादा है, इसी को दोनों तरफ लिख देंगे इस तरह से। 2500 में से इसको घटाएंगे 1750 को, तो जो प्रॉफिट होगा, अगर इधर कमी आई डेबिट साइड में तो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट में आएगी तो लॉस होगा। तो ये जो प्रॉफिट आया है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे पुराने पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में। पुराना पार्टनर कौन है? ए है और बी है। तो एज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो कितना होगा? 2500 में से इसको घटा देंगे 1750 रुपये को, तो 750 रुपये आएगा, जो कि उनके पुराने अनुपात में, जो कि इनका दिया हुआ है यहाँ पर 2/3 और 1/3 इस अनुपात में बांट देंगे। 500 रुपये और 250 रुपये ये बट गया, यानी 750 गुणा 2/3 750 गुणा 1/3। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, फिर उसके बाद कैश एंड बैंक अकाउंट बनेगा, तब जाके बैलेंस शीट का नंबर आएगा। तो बैलेंस शीट अगर पूछा है तो बैलेंस शीट तक जाने का रास्ता रिवैल्यूएशन से होता हुआ कैपिटल अकाउंट और रोकड़ बैंक का खाता, और इसके बाद उसका नंबर आता है बैलेंस शीट का। अब शुरू करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले याद रखिए, ये जो पुराने साझेदारों की पूंजी होती है ए और बी की 15,000 और 10,000, प्रत्येक क्वेश्चन में आप सबसे पहले इन्हीं को ही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बाई बैलेंस, ब्रॉड डाउन करेंगे। ए और बी की पूंजी 15,000 रुपये और 10,000 रुपये। उसके बाद पूंजी से संबंधित बात हो रही है। उसके बाद हम जो न्यू पार्टनर आया है उसकी पूंजी को लिखेंगे, वो नगद लाएगा। अब तो लेन देन जो है डिजिटल हो चुका है, तो वो बैंक से ट्रांजैक्शन दिखाया जाएगा। उसने अपनी पूंजी के 7,500 रुपये दिए हैं, उसको लिखेंगे। उसके बाद जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया यहाँ पर, तो ये ध्यान देंगे यहाँ फ़ायदा हुआ, ये क्रॉस बंटता है ऐसे क्रेडिट में, अगर लॉस होता तो इधर आता डेबिट में इस तरफ। तो क्योंकि यहाँ फ़ायदा हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे बाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही नाम डाल देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट 500 रुपये और 250 रुपये। इसके बाद
न्यू पार्टनर ने प्रीमियम जो कि ख्याति की रकम होती है उसको दिया है प्रीमियम के रूप में, और वह रकम 3,000 रुपये दिया है, जिसको हमने अभी आपको सवाल पढ़ते समय दिखाया था। एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है पूंजी के रूप में 7,500 रुपये और ख्याति के लिए 3,000 रुपये लाएगा। अब जब वो लाएगा तो इसके बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि इनका जो है नया रेशो इतना हो गया या नया रेशो बदला जाएगा, कुछ भी नहीं कहा है। तो इस 3,000 को हम इनके पुराने अनुपात में, यही पुराना अनुपात जो इनका 2/3 1/3 है, यही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगा। हम इसी रेशो में इनकी ख्याति की रकम को बांट देंगे। इस प्रीमियम को, अगर प्रीमियम क्यों लिखते हैं, ख्याति क्यों नहीं लिखते, अगर वो नगद लाता है तो उसको प्रीमियम के नाम से ही लिखा जाता है। तो वो 3,000 रुपये को हम 2/3 और 1/3 दो हिस्सों में बांटेंगे। तो ए को 2,000 रुपये और बी को 1,000 रुपये मिल जाएगा। इसके अलावा इनमें और किसी प्रकार की एंट्री के लिए नहीं कहा गया है। अब हम इसका टोटल करके यह पता लगाएंगे कि आखिर इनका बैलेंस है कितना, इस वक्त इनकी पूंजी का बैलेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम ए की बात करें तो 15,000 2 17,500 रुपये होता है। हम जब यहाँ टोटल लिखेंगे 17,500 और इसका लिखेंगे 11,250 रुपये और इसका लिखेंगे 7,500, यही बैलेंस हमें यहाँ भी लिखना होगा। 7,500, 11,250 और 17,500 रुपये। अब क्योंकि यहाँ पर डेबिट साइड में कुछ भी नहीं लिखा है, तो जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर टू बैलेंस CD जब लिखा जाएगा, कैरी डाउन करेंगे तो इसी 17,500 को लिखेंगे। अगर यहाँ मान लो 1,000 रुपये किसी लॉस वगैरह के होते तो यहाँ पर 16,500 आता, क्योंकि 17,500 में से उसको घटा के यहाँ लिखते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो यही 17,500 यहाँ लिखा जाएगा और इधर 11,250 रुपये को लिखा जाएगा और यहाँ 7,500 रुपये लिखे जाएंगे। इस प्रकार से नई पूंजी, नए सिरे से पूंजी खाते को बनाने के बाद 17,500, 11,250, 7,500 हो चुकी है। जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें यही पूंजी लिखी जाएगी। अब हमें बनाना होगा रोकड़ या बैंक अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर रोकड़ या बैंक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रोकड़ या बैंक अकाउंट बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी बैलेंस BD लिखिए। और इस BD में क्या लिखेंगे, इस BD में पुरानी पूंजी के, पुराने रोकड़ बही या बैंक का जो बैलेंस होगा। तो यहाँ पर देखेंगे एसेट साइड में रोकड़ है 600 रुपये का है, इसी बैलेंस को लिखेंगे। ये बैलेंस BD के रूप में 600 रुपये लिखा जाएगा। इसके बाद इनके पास और कहाँ से पैसा आया, तो जो C नाम का पार्टनर आता है न्यू, वह पूंजी के लिए पैसे 7,500 रुपये लेकर आया है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और वही बंदा प्रीमियम के रूप में ख्याति के लिए जो पैसा लाया है वह 3,000 रुपये लेकर आया है। उसको लाने के बाद इनके यहाँ पर जो कैश की परिस्थिति है 7 3 10 11,100 रुपये की हो जाएगी। तो इनकी नई जो कैश का बैलेंस होगा वह इनके यहाँ पर 11,100 का होगा। तो इसका टोटल यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। यहाँ कुछ होता तो घटाते, लेकिन कुछ नहीं है तो बाई बैलेंस CD में इसी रकम को लिखा जाएगा 11,100 रुपये। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जब आप देखेंगे पुरानी वाली बैलेंस शीट को, तो पुरानी वाली बैलेंस शीट में इधर यही सब रकमें लिखी जाए, मतलब यही सब मदें लिखी जाएंगी। रकमें तो वो लिखी जाएंगी जो बदल चुकी हैं तो बदली हुई डालेंगे, जो नहीं बदलेंगी तो उनको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पूंजी खाता लिखा है,
आ और बा का, तो अब ये बदल गया। अब ये आ बा सा का पूंजी खाता बन गया। लेनदार में कहीं कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो यह लेनदार का जो बैलेंस है यही रहेगा क्रेडिटर्स के लिए। बिल्डिंग में 2500 रुपये बढ़ चुका है, इसको हम बढ़ा के लिखेंगे। प्लांट और मशीनरी में 875 रुपये का डेप्रिसिएशन कटा था, उसको घटा के लिखेंगे। स्टॉक 10,000 है, इसका दाम 500 रुपये कम हुआ है। देनदारों का दाम भी 375 रुपये कम हुआ है। रोकड़ बदल चुकी है, 11,100 हो चुका है, जो कि अभी हमने देखा। अब हम एक एक आइटम आपको दिखा दिखा करके लिखेंगे। सबसे पहले पूंजी का बैलेंस, ध्यान से देखिए। जब हम पूंजी का बैलेंस लिखेंगे यहाँ पर, तो कितना लिखेंगे? कैपिटल, कैपिटल यहाँ पर ए का, बी का और सी का, तीनों का पूंजी खाता पूंजी खाते में से देख के लिखेंगे। जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था ये वाला, अब ये पूंजी लिखी जाएगी नई वाली। 17,500 रुपये और इसकी थी 11,250 और इसका था 7,500 रुपये। तो 17 और 11, 28, 7, 35, 36,250 रुपये की पूंजी हो गई। लेनदार यानी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में हमने कहा कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्रेडिटर्स 32,950 के हैं, उतने ही रहेंगे। अब यहाँ आइए, यहाँ पहुँचेंगे तो सबसे पहले बिल्डिंग लिखेंगे। बिल्डिंग का जो दाम है वो 25,000 है, इसमें ऐड करो। ऐड का मतलब हुआ जोड़ दो, एप्रिसिएटेड वैल्यू। एप्रिसिएट हुआ है ये 2500 रुपये, यानी इसका दाम 2,500 रुपये बढ़ गया। कैसे पता चला? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप देखेंगे तो यहाँ बिल्डिंग 2500 रुपये से बढ़ चुका है और स्टॉक 500 रुपये घटा है। प्लांट मशीनरी 875, डेप्टरों में बैड डेट्स 375 का कम हो गया है। तो हम जो बढ़ेंगे उनको बढ़ा के लिखेंगे, जो घट जाएंगे उनको घटा के लिखेंगे। इस प्रकार से बिल्डिंग हो गया। प्लांट और मशीनरी, प्लांट और मशीनरी की अगर बात करें तो ये 17,500 रुपये लिखा है। अब इसमें से लेस करिए, इसकी वैल्यू डेप्रीसिएट हो गई। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन जो अमाउंट है 875 रुपये हुआ है। इसमें से इसको घटा देंगे तो 16,625 रुपये आएगा। इसके बाद अगला अमाउंट देखेंगे तो हमने स्टॉक है जो कि 10,000 का है, इसका दाम 500 कम होगा और डेटर्स का 375 रुपये कम होगा। यहाँ लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक है 10,000 का, इसमें डेप्रिसिएशन कट गया 500 रुपये का, तो अब इसका दाम 9,500 रुपये बचा। इसके बाद डेप्टर्स लिखेंगे। डेप्टर्स की वैल्यू बुक में 4,850 की है, इसमें से बैड डेट्स का जो रकम है वह 375 रुपये है, उसको काट देंगे, हटा देंगे तो 4475 रुपये बचेगा। 4,475। कैश एंड बैंक, ये जो कैश बैंक का बैलेंस है अब ये बदल चुका है। अब ये कितना हो गया है? कैश एंड बैंक का बैलेंस है 11,100 रुपये, तो इसको अब 11,100 रुपये ही लिखा जाएगा। इनका दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो ये होता है 69,200, इधर भी 69,200 आएगा इन सब का टोटल करने के बाद। तो इस प्रकार से बैलेंस शीट का टोटल कंप्लीट हो गया। इसके आंसर में क्या दिया है? इन्होंने सिर्फ बैलेंस शीट का टोटल ही दिया हुआ है। सवाल में एक खास चीज़ और पूछी गई है, आवश्यक जर्नल लेखे कीजिए। तो आइए चलते हैं और सीखते हैं जर्नल लेखे। जब जर्नल लेखे करेंगे तो प्रत्येक प्रकार की घटना के हिसाब से जर्नल लेखे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे सा, जो कि नया पार्टनर है, 7,500 रुपये पूंजी के और 3,000 रुपये ख्याति के लिए लाएगा। तो सबसे पहले हम इसी की ही एंट्री से शुरुआत करेंगे। ये पैसा नगद लाएगा,
बैंक में जमा करेगा। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखेंगे, जो घटना घटेगी उसी की ही जर्नल एंट्री बनाएंगे कि क्या नया हो रहा है। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल या प्रीमियम आप प्रीमियम ही लिखेंगे। ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर के द्वारा ख्याति का यानी प्रीमियम का पैसा और पूंजी का पैसा नगद लाया गया। तो कितना रुपए लाया? 7,500 रुपये तो पूंजी के, 3,000 रुपये ख्याति के, कुल मिला के 10,500 रुपये लेकर आया है। इसके बाद दूसरा, जब ये ख्याति लाया जाएगा तो इसको पुराने साझेदार लोग इस 3,000 रुपये को, इस प्रीमियम को अपने पुराने अनुपात में, अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट लेंगे। क्योंकि जब कुछ नहीं दिया है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो जो पुराना रेशो है वही माना जाएगा। तो प्रीमियम जो इनको मिला हुआ है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल अकाउंट। इसको ए और बी को दे दिया जाएगा। कितने रुपए देंगे? जब हम 3,000 को 2/3 1/3 करेंगे तो एक जने को 2,000 मिलेगा और एक जने को 3,000 मिलेगा, मतलब 1,000 मिलेगा। दोनों मिला करके 3,000 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे बीइंग प्रीमियम ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब यहाँ देखेंगे जिन संपत्तियों का दाम कम हुआ है, जैसे स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी का दाम कम हुआ और डेप्टर्स का भी दाम कम हो गया, इसमें बैड डेट्स घोषित हो गए हैं। तो जो घटनाएं घटी हैं कमी वाली, उन सभी में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को करिए डेबिट इस तरह से। टू, सबसे पहले स्टॉक का दाम कम हुआ, स्टॉक अकाउंट। टू प्लांट एंड मशीनरी को लिखेंगे, उसका दाम कम हुआ। टू बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन लिख सकते हैं या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो ये जो रकमें हैं इनकी कौन कौन सी? स्टॉक का दाम 500 रुपये, प्लांट और मशीनरी का 875 रुपये और इसका 375। इसको और अच्छी तरह देखना हो तो ये जो रकम कम हुई है, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाया था तो वहाँ पर आप देखेंगे ये स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, बैड डेट्स तीनों का दाम कम हुआ है। डेप्टर्स को लेकर के प्लांट, मशीनरी और स्टॉक तीन कम हुए थे और बिल्डिंग बढ़ी हुई है। तो जो बिल्डिंग है उसमें इसका अपोजिट कर देंगे। तो ये कुल मिला के 1,750 रुपये कम हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग सन्ड्री एसेट्स डिक्रीज्ड यानी कम हो गया इसका दाम, या डेप्रिसिएटेड भी लिख सकते हैं। जबकि बिल्डिंग का दाम बढ़ा है, तो जो बढ़ा है तो इसमें उल्टा करिए, बिल्डिंग अकाउंट को करिए डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग बढ़ेगी। संपत्तियां बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं, घटती हैं तो क्रेडिट होती हैं। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें बिल्डिंग का दाम बढ़ा है तो यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एप्रिसिएटेड। बिल्डिंग का दाम बढ़ गया, कितना बढ़ गया है? 2,500 रुपये, 2,500 रुपये इसका दाम बढ़ा है, उसको लिखेंगे। इसके बाद क्योंकि इनको डेबिट क्रेडिट करके हम चेक करेंगे कि इनको फ़ायदा हुआ या नुकसान। अगर फ़ायदा हुआ है
तो सभी पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, अगर नुकसान होगा तो सभी पार्टनरों को डेबिट करेंगे। तो इस सवाल में सबको फ़ायदा हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे इस तरह से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। ए और बी के खातों में वह रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट हुआ है 7,500 रुपये का, यहाँ पर 750 रुपये का, इसको हम बांट देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन का वह किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है इनके पूंजी खातों में। इस तरह से इसको जर्नलाइज करेंगे, नरेशन में लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये जो हो रहा है सिर्फ वही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। इस तरह से जो है जर्नल एंट्री पूरी कंप्लीट हो गई। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है जिसका लेखा जोखा आप जर्नल एंट्री में करेंगे। तो आपने देखा किस तरह से पूरी जर्नल एंट्री और इसके जो लेजर्स बनाए गए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट बहुत आसानी से तैयार हो गया। तो बने रहिए और वीडियो अंत तक ज़रूर देखा कीजिए। इसी प्रकार की वीडियोज़ को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो जो होगी आपके लिए बहुत खास महत्वपूर्ण। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।